जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं, जो कि उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हमें बताना है। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। जो तत्सम शब्द है वह यहाँ पर तीर्थ है। क्या है? तीर्थ है। तत्सम क्या होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाले शब्द जो होते हैं उन्हीं का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ या परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होता है, यह हमें देखना है। ऑप्शन ए अग्निका, ऑप्शन बी अनिष्ठिका, ऑप्शन सी अग्निष्ठिका, ऑप्शन डी अग्निष्ठिकी। तो जो राइट आंसर है वह अंगिष्ठिका होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी प्रभाकर, ऑप्शन डी सूरज। तो जो यहाँ पर तद्भव है वह ऑप्शन डी हमारा सूरज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो यहाँ पर जो आँख शब्द है वह तत्सम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, यानी तत्सम शब्द का चयन करना है। कान, जीभ, मुख, दांत। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वह मुख है। क्या है? मुख हमारा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, यानी हमें यहाँ पर तद्भव शब्द का चयन करना है। मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो यहाँ पर जो भंवरा है वह तद्भव शब्द है। क्या है? भंवरा हमारा तद्भव शब्द है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। देखिए, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं कभी कभी किसी न किसी पेपर में। तो आप ये मत समझिएगा कि ये दोबारा से वही प्रैक्टिस सेट है। तो श्रृंगार का तत्सम शब्द हमें बताना है। क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। तो आप सभी जानते हैं, तो श्रृंगार का तत्सम होता है, जो शुद्ध रूप होता है वह ऑप्शन सी जो दिया गया है इसी प्रकार से होता है। यह शुद्ध वर्तनी में भी पूछेगा तो यही सही होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी शब्द का तत्सम हमें बताना है। ऑप्शन ए हरदी, ऑप्शन बी हरिद्रा, ऑप्शन सी हल्दिका, ऑप्शन डी हरद्रिका। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है? तो तत्सम क्या हो जाएगा? हरिद्रा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गेहूं शब्द का तत्सम है। गेहूं शब्द का हमें तत्सम शब्द बताना है। गोधूम, गोहूं, गोहुम, गोधुम। तो जो गेहूं का तत्सम होता है वह गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम होता है। अगला क्वेश्चन है खड़हर का तत्सम शब्द है। क्या? खड़हर लिखा हुआ है, इसका तत्सम शब्द हमें बताना है। खंडहर, खंड घर, खंड गृह या खड़हर। तो क्या हो जाएगा? खंड गृह होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह श्रेष्ठ उपासक है। क्या? वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। विशेष्य शब्द का हमें चयन करना है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो उपासक शब्द है वह हमारा विशेष्य हो जाएगा। क्या? उपासक शब्द हमारा विशेष्य होगा। और श्रेष्ठ यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो हमसे विशेष से पूछा था, तो इसलिए उपासक हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। क्या? भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य हैं? तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस शब्द में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। क्या लिखा हुआ? भले और महान लोग। क्या? भले और महान लोग। तो लोग क्या है? लोग क्या है? विशेष्य है। यहाँ पर लोग विशेष्य है, लेकिन महान और भले लिखा है इसके पहले, तो भले और महान क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण कौन सा हुआ? ये पहला विशेषण, ये महान दूसरा विशेषण। अब आगे देखते हैं उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार क्या हो गया? यहाँ पर व्यवहार शब्द हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो ये व्यवहार विशेष हुआ। संयमित और उचित है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा? उचित हमारा तीसरा विशेषण, संयमित चौथा विशेषण। तो यानी विशेषण कितने हो गए? विशेषण 4 हो गए। और विशेष्य कितने हो गए? विशेष हमारे 2 हो गए। कौन कौन से? लोग और व्यवहार। तो हमें देखना है कि जिस ऑप्शन में 4 और 2 विशेष्य होगा वही सही है। तो 2 विशेषण नहीं, तो पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि 4 विशेषण है। 3 विशेषण गलत, 4 विशेषण हाँ, लेकिन यहाँ पर सी में क्या है? 3 विशेष। 3 विशेष नहीं है, कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? लोग और व्यवहार। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यह गाय अधिक दूध देती है। क्या? यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? जो अधिक है यह विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है यह हमें बताना है। गाय की, देने की, दूध की या किसी की नहीं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। क्या? दूध की, क्योंकि दूध क्या है? अधिक देती है। तो हमारा अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। कैसे? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में
प्रयुक्त विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं प्रयुक्त में विशेषण, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताया गया है? उस व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है कि वह विद्वान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? गुणवाचक विशेषण। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? क्या कि निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद। तो इनमें विशेषण कौन सा नहीं है? तो विषाद शब्द जो है यह विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इन 4 विकल्पों में से जो विशेषण नहीं है उसका चयन करना है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस। तो इसमें क्या है कि विशेषण नहीं है। दुर्जन, सज्जन, सुकुमार सभी विशेषण हैं, लेकिन मानस शब्द विशेषण नहीं है। क्या? मानस शब्द विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? हमसे पूछा जा रहा विशेषण कौन सा नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो यहाँ पर जो विशेषण नहीं है वह तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम जो है वह विशेषण नहीं है। आगामी, शांत, काला यह तीनों क्या हैं? विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष शब्द है, हमें विशेष शब्द का चयन करना है। ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो जो विशेष है वह क्या हो जाएगा? लघु। क्या है? लघु शब्द हमारा विशेष हो जाएगा। बाकी जो तीनों दिए गए हैं यह विशेषण होगा, लेकिन लघु का अगर कभी आपसे विशेषण पूछ ले तो लघु का विशेषण क्या होगा? लाघव होगा। क्या होगा? लाघव हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, यानी हमें विशेष्य पद का चयन करना है। उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो कौन सा विशेष पद है? तो विशेष पूछा जा रहा है, तो इसमें उमा शब्द विशेष्य हो जाएगा। क्या? उमा शब्द विशेष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण पद है। निम्नलिखित में विशेषण पद है। उपासना, उद्गार, आयत लोचना, वंदना। तो विशेषण पद का चयन करना है। तो जो उपासना है यह विशेषण है। क्या? उपासना शब्द हमारा विशेषण है। जीभ का पर्याय है, यानी जीभ शब्द का पर्याय हमें बताना है। वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो जीभ का पर्याय क्या होगा? रसना होगा। क्या? रसना जो है जीभ का पर्याय है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अब अहि क्या है? सांप। अहि किसको कहते हैं? सांप को। तो अहि का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंधुर। तो उरग, सरीसृप, पवनाश ये क्या हैं? अहि के सभी सांप के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सिंदूर जो है यह सांप का पर्यायवाची
नहीं है। क्या? सिंदूर सांप का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन सिंदूर का जो आशय होता है, अर्थ होता है, वह हाथी से होता है। किससे? हाथी से होता है। तो हाथी का इसे पर्याय हम कह सकते हैं, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। क्या? नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शतकृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। तो यहाँ पर नैसर्गिक का जो पर्यायवाची है यह क्या होगा? इन सभी में से नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। क्या? प्राकृतिक हमारा नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटी, हस्त, पाड़ी, कर। तो आप सभी जानते हैं हस्त हाथ को बोलते हैं, पाड़ी हाथ को कहते हैं, कर हाथ को कहते हैं, लेकिन जो कटी होता है यह हाथ नहीं होता है। क्या? कटी शब्द हमारा हाथ नहीं होता है। कटी क्या होता है? कटी कमर को कहते हैं। किसको? कटी कमर को कहते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें बताना है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, दिनेश। तो आप सभी जानते हैं प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सभी क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो विभाकर दिया गया है यानी ऑप्शन बी, वह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात वही है कि चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, हमें चुनना है। चंद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। चंद्रातप क्या है? चांदनी का पर्यायवाची है। कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है। ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। लेकिन मयंक शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। क्या? मयंक शब्द हमारा चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो मयंक किसका है? चंद्रमा का है। किसका? मयंक चंद्रमा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? हमें चुनना है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो वीणापाणी, महाश्वेता, भारती ये सभी क्या हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लेकिन पद्मा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो पद्मा किसका है? लक्ष्मी का। पद्मा हमारा लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन शब्द किसका पर्यायवाची है हमें बताना है। राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। तो जनार्दन शब्द किसका है? विष्णु का पर्यायवाची होता है। किसका? विष्णु का पर्यायवाची होता है। जैसे विष्णु के और क्या हो गए? लक्ष्मीकांत भी कहेंगे, हरि भी कहते हैं, हरि लक्ष्मीकांत। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अब समुद्र का पर्यायवाची जो नहीं है उसका चयन करना है। पयोधि, जलद, जलधि, वारिधि। तो इनमें से जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है वह जलद होता है। क्या? जलद शब्द हमारा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद है किसका? जलद बादल को कहते हैं। किसका? बादल को। जलद शब्द बादल को कहते हैं, यानी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन पयोधि, जलधि या वारिध समुद्र के होते हैं। अब आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में
शिव का पर्यायवाची शब्द है? क्या? निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो हरि तो होता है विष्णु का, क्या होता है? हरि अभी आपने देखा विष्णु का, लेकिन हमसे पूछा गया है शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो जो रुद्र है वह शिव का पर्यायवाची है। क्या? शिव का पर्यायवाची है। अब शिव के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? जैसे शंकर आप जानते हैं, महादेव आप जानते हैं, कैलाशपति आप जानते हैं, देवाधिदेव कहते हैं ना, देवाधिदेव महादेव। तो ये सभी क्या हैं? सभी शंकर के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। ये जो 10-15 ऐसी क्लास होती, कम से कम 50-60-100, बहुत ज़्यादा नहीं है, 200-300 तक पहुँचाइए। कम से कम 200-300 लोग देखें, ताकि उत्साह हमें भी बने, तभी कुछ अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आप सहयोग करेंगे अधिक से अधिक। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।